बंधुओं, यदि आप अपनी हर विपत्ति को भस्म करना चाहते हो, अपने हर दुख को सुख में बदलना चाहते हो, तो इसका एकमात्र साधन है, वो है भगवान की शरणागति, वो है भगवान का आश्रय। हरि शरणम विपत्ति विभूषणम। यदि व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, यदि व्यक्ति भगवान पर आश्रित हो जाता है, तो उसकी हर विपत्ति भस्म हो जाती है, उसका हर दुख सुख में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बंधुओं, मेरा हर मानव से, हर भाई बंधु से यही कहना है, यदि आपके जीवन में बहुत से कष्ट हैं, बहुत से दुख हैं, बहुत सी विपत्तियां हैं, आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, तो बस मेरी एक बात पकड़ लो, बस मेरी एक बात मान लो कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ, आप हरि का आश्रय ले लो। बंधुओं, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय, जगन्नाथ जी का आश्रय इतना उत्तम है, इतना पावन है, इतना दृढ़ है कि आपके समस्त दुखों को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक सकता है। और बंधुओं, एक और बात बता दूं सही कि इस संसार में वैसे कहीं कोई सुख है ही नहीं, इस संसार में दुख ही दुख है। कोई अपनी पत्नी को लेकर दुखी है, कोई अपने बच्चों को लेकर, कोई अपनी भूमि को लेकर, कोई अपनी जॉब को लेकर, तो कोई अपने भविष्य को लेकर। इस संसार में सबको चिंता है, सब दुखी है, सब डिप्रेशन में। हाँ, बचा वही है जो राम का है, जो कृष्ण का है। क्योंकि जो भगवान का चिंतन करता है, उसकी चिंता फिर भगवान करते हैं, उसको अपनी चिंता नहीं करनी पड़ती। इसलिए आप भगवान का चिंतन करो, आप जगन्नाथ जी का कीर्तन करो, और आपकी चिंता की जो बात है ना, वो ठाकुर जी देखें फिर। इसलिए हर मानव से मेरा यही कहना होता है कि वैसे तो आप दुखों से बच नहीं सकते, आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, चाहे आप कितने विद्वान हो, चाहे आप कितने भी शिक्षित क्यों ना हो, आपको दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। पर आप धोखे से भी, कैसे भी, यदि आप कृष्ण के शरणागत हो गए, यदि आपने हरि को अपना बना लिया, यदि आपने जगन्नाथ जी से नाता बना लिया, तो आपका दुख खत्म हो सकता है। और बंधुओं, अर्जुन जैसी भयावह स्थिति तो तुम्हारी या मेरी है नहीं भाई। द्रौपदी जैसा हम सबका, जो द्रौपदी जी के जीवन में जो हुआ, वैसा हम सबका तो नहीं है। जब भगवान की शरण लेने से, भगवान को पुकारने से द्रौपदी की लाज बच गई, द्रौपदी की विपत्ति टल गई, द्रौपदी जी का दुख टल गया, तो फिर हम सब का भी टल सकता है भाई। जैसे भरी सभा में किसी ने द्रौपदी जी की लाज नहीं बचाई, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, किसी में इतना बल नहीं था जो द्रौपदी जी की लज्जा को बचा सके, भाई उनको दुखों से बचा सके। लेकिन द्रौपदी जी ने ठाकुर जी को पुकारा, तभी वो कष्टों से, दुखों से, लज्जा से, नग्न होने से बचे। यही तो द्रौपदी संकेत दे रही हैं कि भाई हम संसार में भले ही किसी की तरफ देखें या किसी को भी पुकारें, संसार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमारा दुख दूर नहीं कर सकता। यदि हमारे दुखों को कोई दूर कर सकता है तो वो है जगन्नाथ जी, वो है श्री कृष्ण जी।